मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ठंड वंड कैसी पड़ रही है? अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना, अभी गर्मी है। हाँ हाँ, तो हमने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है क्या? प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। ठीक है, और क्वेश्चन भी करने थे, तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस का दंगल कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है अपने? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ की बात करेंगे सबसे पहले। ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ कब स्टार्ट हो जाती है? जब वो सीड होता है तब। जब से सीड जर्मिनेट होता है, पहले क्या होता है? सीड होता है। सीड क्या होता है? जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होके क्या बनाता है? प्लांटलेट्स बनाता है। ठीक है, वो प्लांटलेट्स क्या बनाते हैं? पूरा का पूरा प्लांट बना देते हैं। थोड़ा सा आवाज कम कर दीजिए भैया जी। अब ठीक, हाँ अब ठीक है। तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स क्या बना देते हैं? पूरा का पूरा प्लांट बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट में क्या होती है? ग्रोथ। तो सबसे पहले हम बात करें कि ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ। ये पढ़ा है हमने, ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड नंबर। डेफिनेशन बताओ मेरे को ग्रोथ की, जो हमने वहां पढ़ी थी। कहाँ पे? लिविंग वर्ड में। ग्रोथ इज परमानेंट, इरिवर्सिबल, इंक्रीज इन मास, नंबर, साइज, वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ ऑफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ क्या? परमानेंट, एक बार हो गई तो हो गई, अब वापस से रिवर्स नहीं होती, इरिवर्सिबल होती। ठीक है, वैसे रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं ग्रोथ को, लेकिन तुम्हारे लेवल पे नहीं बोलेंगे। तुम्हारे लेवल पे इतना ही याद रखना है, ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल है, परमानेंट है। ठीक है, किसी भी सेल का साइज बढ़ जाना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाना, उसका मास बढ़ जाना, ठीक है, वो सब क्या होता है? ग्रोथ होता है। अरे ठीक है, तो ग्रोथ क्या है? परमानेंट, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चीज इन, इज इन साइज, नंबर, वॉल्यूम, मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑफ सेल। अगर हम सेलुलर लेवल पे ग्रोथ की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं? अगर सेलुलर लेवल पे ग्रोथ की बात करें, सेल की ग्रोथ कब कहते हैं कि सेल ग्रो कर गई? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, या फिर मैं बोलूं सेलुलर लेवल पे हम किसकी बात करते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ की, या फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करते हैं। सेल जो होती है उसका साइटोप्लाज्म होता है, तो भी कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बढ़ता है, तो सेल का क्या हो जाता है? ओवरऑल साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। सेलुलर लेवल पे ग्रोथ क्या होती है? प्रोटोप्लाज्मिक सेलुलर ग्रोथ बाय प्रोटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक ग्रोथ लेवल। अगर हम बात करें प्लांट में, प्लांट में ग्रोथ, अब ठीक है, प्लांट में ग्रोथ कैसे होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल क्या करती है?
डिवाइड करती है, जिससे नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करें तो प्लांट ग्रोथ क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट होती है। क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, थ्रू आउट लाइफ क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। पहले प्राइमरी ग्रोथ होती है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, दूसरी हम बात करें, क्या प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो पूरे पार्ट की एक साथ होती है, या फिर किसी किसी प्लेस की होती है, किसी किसी प्लेस की होती है। तो हम बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ क्या होती है, लोकेलाइज्ड होती है। क्या होती है, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ग्रोथ होगी। पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, अपेक्स पे प्रेजेंट है। एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसकी वजह से क्या होगा, इलोंगेशन होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह कहाँ प्रेजेंट है, तो मेच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है, की वजह से क्या होगा, जो भी डीजनरेट पार्ट है वो वापस से क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होगा, गर्थ में ग्रोथ होगी, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ही क्या होगा, एक्जिलरी बड वगैरह का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर बनेंगे, ब्रांचेज बनेंगी। तो हम बोल सकते हैं ना, प्लांट ग्रोथ क्या होती है, लोकेलाइज्ड। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात, प्लांट ग्रोथ जो होती है वो ओपन टाइप होती है, किसमें, डाइकोट में। पता है ना, डाइकोट और मोनोकोट क्या डिफरेंस होता है, जिसमें दो कोटिलिडन है वो डाइकोट, और जिसके एम्ब्रियो में एक कोटिलिडन है वो क्या है, मोनोकोट। ठीक है, तो मोनोकोट में तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, किस में होती है, डाइकोट में। डाइकोट में क्या होता है, जो कैम्बियम होती है, कैम्बियम वापस से डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मतलब नई नई सेल क्या होती रहती है, ऐड होती रहती है। तो इस ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, ओपन। तो हमने तीन बात की, प्लांट ग्रोथ क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती है। दूसरा क्या बोला, प्लांट ग्रोथ क्या है, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि मेरिस्टेम पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पाया जाता है। तीसरी बात क्या बोली, प्लांट ग्रोथ क्या होती है, ओपन होती है, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से न्यू सेल्स क्या होती रहती है, ऐड होती रहती है, इससे क्या होती है, ओपन। आगे इतनी बात समझ में। तो हम बात करें किसकी, प्लांट ग्रोथ की। तो प्लांट ग्रोथ इज क्या क्या हो सकती है, सबसे पहली बात, इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ। लाइफ की बात क्या होगी, प्लांट ग्रोथ क्या होगी, लोकेलाइज्ड। पहला इनडिटर्मिनेंट, दूसरा लोकेलाइज्ड। का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ कहाँ होगी, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। ग्रोथ अकर्स एट पर्टिकुलर लोकेशन। क्यों, बिकॉज मेरिस्टेम present at certain location, because मेरिस्टेम present at certain location। तीसरी बात,
प्लांट ग्रोथ क्या होगी? ओपन। ये क्यों होगी? सेल्स ओपन का मतलब क्या है? न्यू सेल्स एड एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम की वजह से क्या होता है? नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और नई सेल का ऐड होना क्या है? ओपन फॉर्म। 8:30 का मतलब 9 मान के चलते हो क्या? लिख लिए हो? हमारे डाउट सोल्व नहीं हुए? इतने कम बच्चे कैसे आए आज? आज मैं जल्दी आ गई, मैं टाइम पे थी। क्या हुआ, हर्ष नींद आ रही है क्या बेटा? आंखें ऐसे बंद क्यों कर रहे हो? आंखें बंद करके जागते हो तुम? यार, याद कर रहे थे। चलें आगे? ग्रोथ इज मेजरेबल। ग्रोथ को हम किस किस टर्म में मेजर कर सकते हैं? ग्रोथ क्या है? मेजरेबल। मतलब ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। किस किस टर्म में? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रोथ। तरीके से मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को। किस किस की फॉर्म में? नंबर की फॉर्म में। इंक्रीज इन नंबर। पहला क्या हो गया? इंक्रीज इन नंबर। दूसरा क्या हो गया? इंक्रीज इन मास लिख। फिर इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का बढ़ना भी क्या है? ग्रोथ है। और इंक्रीज इन लेंथ। फेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और लास्ट क्या बच गया? इंक्रीज इन साइज। किस किस फॉर्म में हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं? नंबर, मास, वॉल्यूम, लेंथ, सरफेस एरिया और
साइज की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। नंबर बढ़ना मतलब सेल का नंबर बढ़ता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मक्का। मक्का में क्या होता है, 17,500 सेल्स पर आवर। एक घंटे में, एक घंटे में एक दिन में दे रखा है, पर आवर दे रखा है ना। एक 1 आवर में कितनी सेल्स ऐड होती है, 17,500। ठीक है, तो इंक्रीज इन नंबर तो पता है नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे नंबर बढ़ेगा, डिवीजन की वजह से। डिवाइड कौन करेगा, पेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है पेज। पेज में क्या होता है, 17,500 सेल्स पर आवर्स क्या होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, इंक्रीज इन मास, मास का बढ़ना क्या है, वो भी ग्रोथ है। मास का बढ़ना का एग्जाम्पल क्या है, तरबूज, वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है, का जो मास होता है वो क्या होता है, इतनी साइज का है, वो तो का नहीं है। मास में तो तुम देखते हो कि मास किसी का भी, जब सेल का नंबर बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, तो मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हर एक सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में तुम कैसे मेजर करोगे। एक बात और बता दूं, मास में हम किसको मेजर करेंगे, ड्राई मास, ड्राई वेट को मेजर करेंगे। ठीक है, या फिर हम किसको मेजर करेंगे, फ्रेश वेट को। ड्राई वेट को भी मेजर कर सकते हैं और फ्रेश वेट को भी मेजर करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा आता है, ड्राई वेट। ऐसा क्यों होता है, इसमें वाटर क्या हो जाता है, हट जाता है इवापोरेशन से। ठीक है, एक तो हम कम वेट वाली चीज को अलग अलग जगह पे लेके जाके मेजर करेंगे तो उसका वेट क्या होगा, उतना ही रहेगा। एक ज्यादा वेट वाली चीज को मेजर करेंगे तो उसका ग्रेविटेशन की वजह से क्या आएगा, चेंज आएगा। अलग अलग जगह पे अगर फ्रेश वेट को मेजर करेंगे तो फ्रेश वेट क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। और अगर हम ड्राई वेट को अलग अलग जगह पे मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और थोड़े बहुत चेंज को हम चेंज नहीं मानते। ठीक है, तो ड्राई वेट और फ्रेश वेट की फॉर्म में हम मास को या फिर वेट को मेजर करते हैं। वॉल्यूम का बढ़ना कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम के बढ़ने को, जैसे फ्रूट है, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, उसका वॉल्यूम हमें मेजर करना है कि कितना वॉल्यूम बढ़ा है। तो पानी लो, ठीक है, उस पानी में उस फ्रूट को डाल दो, डुबो दो उसको, तो जितना पानी बाहर निकलेगा उतना ही उसका क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे, कोई भी फ्रूट है उसको पानी में डुबो देंगे, पानी में डुबोने के बाद में उसने कितना पानी बाहर निकाला है, कितने पानी को रिपेल किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पानी का वॉल्यूम हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो हमें क्या पता लग जाता है, उस फ्रूट का वॉल्यूम पता लग जाता है। ठीक है, ऐसे हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे। लेंथ, लेंथ की फॉर्म में किसकी ग्रोथ को मेजर करते हैं, पोलन ट्यूब ना, पोलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती है। सरफेस एरिया का एग्जांपल क्या है, लीव्स। लीव्स का क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। एग्जांपल क्या दे रखा है, वाटरमेलन। कितना बढ़ जाता है उसका साइज, 3,50,000 टाइम्स क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है किसका, वाटरमेलन का। इतना सा छोटू सा होता है वाटरमेलन, फिर इतना बड़ा भी हो जाता है, होता है ना। अरे तरबूज खाए हो तो पता है ना। ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल एक्सेल नहीं, ओवरऑल।
अभी तक हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ क्या होती है, क्या होती है ग्रोथ? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, लेंथ, नंबर, मास, जो भी है, ऑफ सेल या फिर ऑर्गन या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर हमने बात की प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो 3 तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? इनडिटर्मिनेंट, लोकेलाइज्ड और ओपन। इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? थ्रू आउट लाइफ होगी। क्यों होगी थ्रू आउट लाइफ? पहले प्राइमरी होगी फिर सेकेंडरी होगी। किसकी वजह से होगी? पेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होगी। दूसरा क्या बोला? प्लांट ग्रोथ क्या है? लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है। क्यों होती है? पेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही पाए जाते हैं। फिर हमने बात की कि प्लांट ग्रोथ कैसी होती है? ओपन होती है। ओपन का मतलब नई नई सेल ऐड होती रहती है। और वो किस वजह से होती है? कैम्बियम की मेरिस्टेमेटिक एक्टिव, वो भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, या फिर हम जनरल बोल देते हैं ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ठीक है, फिर हमने बोला कि ग्रोथ को किस किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। किस फॉर्म में मेजर कर सकते हैं? नंबर की फॉर्म में। नंबर का एग्जाम्पल क्या है? मेज। मेज में कितना नंबर बढ़ता है? 17,500 पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में कितनी सेल बढ़ जाती है? 100। फिर हमने बोला मास की फॉर्म में या फिर वेट की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। कौन सा वेट मेजर करते हैं? ड्राई और फ्रेश, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी से कौन सा आएगा? ड्राई वेट। फिर क्या बोला कि वॉल्यूम की फॉर्म में। वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? पता लग गया कैसे करेंगे? पानी में डाल के। फिर लेंथ की फॉर्म में ग्रोथ, पोलन ट्यूब। सरफेस एरिया की फॉर्म लीव्स की, लीव्स की का क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। ये क्या बात की? साइज। साइज किसका बढ़ा? वाटरमेलन का। कितना बढ़ा? 3,50,000 टाइम्स क्या हो गया उसका साइज इन। ठीक है, अब क्या है? फेजेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है ना? तुम पढ़ चुके हो फेजेस, जैसे रीजन पढ़े थे ना रूट में, वही है सेम। ग्रोथ की 3 फेज होती। कौन कौन? मेरिस्टेमेटिक फेज कौन सी होगी? मेरिस्टेमेटिक फेज। लोंगेशन, लोंगेशन, मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक फेज को हम क्या बोलेंगे? डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग क्या है? लोंगेशन मतलब डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड फेज भी। मैच्योरेशन का मतलब मैच्योर फेज या फिर से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक फेज की। नाम से ही पता चल रहा है मेरिस्टेमेटिक फेज है। इसका मतलब इस फेज में सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड। सेल्स undergo, सेल्स क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। सेल्स डिवाइड होंगी मेरिस्टेमेटिक फेज में। सेल्स क्यों डिवाइड होंगी? ये क्या करेक्टर है? करेक्टर्स क्या सेल्स के? स्मॉल इन साइज। साइज में क्या होती है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस होता है। हाँ, प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तब न्यूक्लियस भी अच्छा खासा डेवलप होता है। नेक्स्ट बात,
सेल वॉल इज प्राइमरी। सेल वॉल प्राइमरी है का क्या मतलब है? देखो, पहले हमने सेल पढ़ा था ना, मिडल लेमिला पढ़ा था। मिडल लेमिला के आइदर साइड हमने क्या देखा था? सेल वॉल देखा था। वो कौन सी सेल वॉल बनती है पहले? प्राइमरी। और प्राइमरी वॉल किससे होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, फिर उस पे डिपोजिशन लग जाता है हेमी सेलुलोज का, पेक्टिन का, तो क्या बन जाती है? सेकेंडरी वॉल बन जाती है। अभी सिर्फ क्या है? सेलुलोज का डिपोजिशन। वो कैसी है? थिन है। प्राइमरी है तो थिन होगी ही, क्योंकि उसके ऊपर और चीजें डिपोजिट नहीं हुई है। प्राइमरी है, थिन है, और किसकी बनी है? प्राइमरी है तो किसकी बनी है? सेलुलोजिक, सेलुलोज की बनी है। अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। पैरेनकाइमा वाला नहीं। पैरेनकाइमा वाला तो एक ही करेक्टर है, थिन और सेलुलोज, बाकी नहीं। साइज में छोटी होती है, प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, सेल वॉल प्राइमरी होती है तो थिन है और सेलुलोज की बनी है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ज़्यादा है तो सेल आपस में कम्युनिकेट क्या कर सकती है? ज़्यादा कर सकती है। और डिवीजन से पहले सेल्स क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं। जितने ज़्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा उतना ज़्यादा डिवीजन की क्या होगी? कैपेसिटी होगी। तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक फेज में। तो क्या सोचने? टेक्सचर ख्यालों में खोए हुए कोई चिंता है क्या? पहली बार आए हो क्या तुम क्लास में? मैंने पहली बार देखा इसे। तो इसी क्लास के हो क्या? जब आज यूनिफॉर्म में नहीं आए हो ऐसा, इसीलिए अलग लग रहे हो। लगा नया बच्चा कौन आ गया। चलें आगे। मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद में हम बात करेंगे किस इलोंगेशन। हम से सेल क्या इलोंगेट होगी। सेल बिकम इलोंगेट होगी। इलोंगेट कि क्या हो जाएगा? वैक्यूल लार्ज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ वैक्यूल। enlargement enlargement वजह से सेल्स क्या हो जाती है? इलोंगेट हो जाती है, जिस ग्रोथ होती है। नंबर बढ़ता है किसकी वजह से? पेरिस्टेमेटिक की वजह से। वैक्यूलाइजेशन कौन सी फेज में होता है? इलोंगेशन फेज में। हाइट क्या हो जाती है प्लांट की? इंक्रीज हो जाती है। फेज कौन?
फेज में क्या होता है, सेल क्या होता है, परमानेंट क्या करने लग जाती है, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। सेल कम एंड है स्पेसिफिक लग जाए। एग्जाम्पल हम बात करें पेयर्स, पेयर्स क्या फेज में हो, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, स्पेस अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। मिनरल और वाटर को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, भी पढ़ते हो। इसके बाद क्या है, का टॉपिक क्या है, ग्रोथ रेट, ग्रोथ ग्रोथ कर टॉपिक क्या है, ग्रोथ रेट। 9:30। हाँ, रोज क्लास के बाद में 10-10 मिनट रिवाइज करवा दूंगी, ताकि अपने सिलेबस पे भी असर ना पड़े और तुम्हारी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। 15 मिनट करवा देंगे, ये थोड़ी ना है। ए बेटा आगे, हाँ चलो चलते हैं। नहीं जाना, चलो नहीं जाते, क्वेश्चन लीक हो गया। मुझे तो कोई लिखता हुआ तो दिख नहीं रहा है, तो फिर काहे को रोके। हाँ, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट, रेट का मतलब तो तुम जानते हो ना। अरे रेट का मतलब क्या होता है, चेंज, टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है। जब हम किसी भी चीज को टाइम से रिलेट करके पढ़ते हैं, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, रेट बोलते हैं। रेट क्या होता है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में बेटा जी, ओ बेटा जी। पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट कितने टाइप की होती है, दो तरह से ग्रोथ हो सकती है। कौन सी, एक तो अरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। कौन सी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। ग्रोथ रेट क्या होगी, ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम एज ग्रोथ रेट। दो तरीके की ग्रोथ हो सकती है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, दो तरीके, एक होती है अर्थमेटिक लॉजिस या फिर जियोमेट्री। ग्रोथ
या फिर मेट्रिक। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है बेटा? एक सेल होती है, क्या होती है? एक सेल। तो एक सेल में डिवीजन होके कितनी सेल बनती है? दो सेल बनती है। एक से कितनी? उन दो में से एक सेल क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट मतलब परमानेंट हो जाती है और एक पर्टिकुलर काम करने लग जाती है। ये डिवाइड नहीं करती। और दूसरी सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। एक सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। तो डिवाइड करेगी वो वापस से कितनी सेल बनाएगी? दो बनाएगी। में से भी क्या होगा? एक सेल डिफरेंशिएट हो गई, क्या करेगी? डिवीजन करेगी। इस तरीके से ग्रोथ होती है। तो हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ग्रोथ। में एक ही सेल ग्रोथ करती है, बाकी सेल ग्रोथ नहीं करती। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ग्रोथ। का एग्जाम्पल क्या है? जाइगोट का डेवलपमेंट। जाइगोट में पहले क्या, कौन सा डिवीजन? पहले जाइगोट से जब ब्लास्टुला स्टेज या फिर मोरुला स्टेज आएगी, जाइगोट डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो मोरुला स्टेज तक कौन सा डिवीजन? जोमेट्रिक। और उसके बाद में जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान जोमेट्रिक ग्रोथ भी हो और अर्थमेटिक ग्रोथ भी हो। हम बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है? एक से दो, दो से चार, चार से आठ ग्रोथ होती है। वो क्या होती है? अर्थमेटिक ग्रोथ। अब इसमें दोनों सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। एक से दो, दो से चार बनने की बात आती है ना, इन सब दमकने लग जाते हैं। पता नहीं कौन। आगे ये भी इतना टाइम लग रहा है तुम्हें ड्राइंग बना? चले। हाँ, तो इधर की तरफ क्या लिखा था हमने? अर्थमेटिक ग्रोथ। और इधर क्या था? लॉजिस्टिक। फिर इनका हम ग्राफ बनाए हैं, पेशन पावर RT। या फिर W दे रखा है, क्या था ये? वेट का बढ़ना। वेट एग्जांपल ले रखा है, नंबर लेंथ ले रखा है। पहले L दिया है, W दे रखा है ना। वेट का एग्जांपल लिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल में वेट का एग्जांपल लिया, इक्वल टू वोट इन की पावर RT। कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते।
है ना। WT का मतलब क्या है, ग्रोथ आफ्टर टी टाइम। W का मतलब क्या है, वेट आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद में कितना वेट हो गया है, ठीक है। और W0 क्या है, स्केल वेट, स्केल वेट। ई तो तुम्हें पता ही है क्या है, लॉगरिथम। स्केल R क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ है। हो गया, बात नहीं। क्या क्यों हो क्या आएगा, लोग है ना मेरे को। क्या हो गया बेटा, तो तुम लोग ऐसे कर लो ना, अरिथमेटिक की जगह लॉजिस्टिक लिख लो। कोई बात नहीं, अब तो हो गया, अब तुम बीच में मत बोला करो मैं पढ़ाऊँ। हाँ, तुमने ठीक करवा के उल्टा करवा दिया। मैंने पहले सही था, एल टी इक्वल टू एल नोट प्लस आर टी। अब चुप हो जाओ सारे, मेरे को पढ़ाने दिया करो, बीच में बोला करो। L T = L0 + RT। अब ये तो पता है एल टी का मतलब क्या होगा, लेंथ आफ्टर टी टाइम, लेंथ आफ्टर टाइम। लॉजिस्टिक है तो उसका ग्राफ क्या आएगा, सिग्मॉइड आएगा ना। लॉजिस्टिक का सिग्मॉइड आएगा बेटा, लॉजिस्टिक का सिग्मॉइड ग्राफ आएगा, ठीक है। लेंथ एट इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम में लेंथ क्या थी, आर क्या होगा, रेट हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और ये इक्वेशन y = mx+ वाली इक्वेशन है। अगर तुम ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या है, लेंथ, लेंथ, लेंथ का ग्राफ तुम लोगे टाइम के साथ तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ये कहाँ से पास नहीं होगा, ओरिजिन पास नहीं होगा, क्योंकि L0 क्या है, इंटरसेप्ट है, और R क्या है यहाँ पे, स्लोप। स्लोप क्या होती है, टेन थीटा। बात को ऐसा है, आएगा ग्राफ W = RT। लोग लोग आएगा RT लोग, आएगा। इसका हम ग्राफ खींच, का ग्राफ क्या है, कोइड टाइम, ये क्या है, वेट। तीन फेज आएंगे, ग्राफ आएगा इसमें, ये वाली फेज, ये वाली फेज, और ये वाली फेज, बोलते हैं लैग फेज, बोलेंगे लैग फेज। लैग फेज ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है, क्या होगी, स्लो ग्रोथ। क्या होती है, लोग फेज, लोग फेज ग्रोथ होती है। सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में होती है, लोग फेज। फास्ट है स्टेशनरी ग्रोथ, क्या ग्रोथ क्या होती है। देखो अर्थमेटिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा आया, कोइड कर्व आया। कोइड में तीन फेज, कौन, लैग, लॉग और स्टेशनरी।
लैग फेज क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ हुई। लॉग फेज क्या हुआ, बहुत फास्ट ग्रोथ हुई। और स्टेज जाके ग्रोथ क्या हो गई, गई। इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया का, अगर हम करवाते हैं, ठीक है। मान लो हमने दो चार बैक्टीरिया लिए, ठीक है, क्या होगा, ग्रोथ तो बैक्टीरिया का क्या होगा, नंबर बढ़ेगा। स्टार्टिंग में 4 से कितना, 8, 8 से कितना, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा ना। जैसे ही हमने उसका है पर्टिकुलर कल्चर रखा है, क्या होंगे, फास्ट फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फास्ट फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। लोग फिर, अब क्या हो गया, वो कंटेनर पूरा भर गया है बैक्टीरिया से, ठीक है, और क्या हो गया, नंबर बहुत सारे बढ़ गए हैं। अगर एक ही स्पीसीज पर बहुत ज्यादा हो जाता है, आपस में क्या होता है, कॉम्पिटिशन है, किस हैबिटेट के लिए, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हैबिटेट के लिए, जब शेल्टर के लिए क्या होगा, कॉम्पिटिशन का, तो क्या होगा, ग्रोथ है। तो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियल कल्चर में ग्रोथ इन बैक्टीरियल ग्रोथ इन एग्जाम्पल। को डेवलप ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो डेवलप स्टार्टिंग में, बाद में क्या सबने
आगे। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रोथ की, तो बुलाइए क्या को, दंगल। बाकी कल की क्लास है, बट कल है ना क्लास, बड़ा लेट आई छुट। सीरियस क्यों नहीं लेते इसको, चिल्लाने लग जाते हो। कम गर्ल्स की रिस्पेक्ट क्या करो बेटा, कोई भी लड़की आती है तो चिल्लाने लग जाते हो, गलत बात है। कार वाले बच्चे ऐसे नहीं, और वो भी मेरी क्लास में, मेरे स्टूडेंट होके तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। शोभा नहीं देता अच्छे घर के लड़कों को ऐसी हरकतें करना। अब हंसी आ रही है इन्हें कि हम अच्छे घर के हैं क्या, हमें तो पता ही नहीं था। हो ना अच्छे घर के, तो ऐसी हरकतें नहीं करते बेटा, टपोरी थोड़ी ना है हम। कुछ टाइप के लोग करते हैं ऐसी हरकत। तुम लोग नहीं हो, है ना, अगर आगे से ऐसी हरकत हुई ना तो अब तुम समझ लेना तुम किस टाइप के हो। मैंने कुछ बोला नहीं है, फिर मैं बता रही हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। फिर तो हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ऐसे दिल पे मत लेना। चल, फोन ऑन कर लिया सबने, हो गया सबके फोन पे शुरू। हाँ तो वो तो मैं स्टार्ट करूंगी तब होगा ना। चले, टाइम स्टार्ट नाउ। बिना बोले। तो इसका आंसर एसिटाइल कोएंजाइम ए। नहीं हो रहा कैसे, ठीक है, 33.33% बच्चों ने सही आंसर दिया है, ऐसा क्यों। किस किसने, आकृति, कृतिका, ईवी वर्मा। अच्छा, एसिटाइल को एंजाइम ए आएगा ना बेटा, क्योंकि फैट किस में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड कहाँ पे जाके ऐड होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए में। प्रोटीन किस में टूटेगा, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड कहाँ जाएगा, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए में। और कार्बोहाइड्रेट भी एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है ना। तो तीनों के लिए कॉमन कौन हो गया, एसिटाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा 4, 8 और 12 बताना, ये क्यों है बताना है तुम्हें, 4 स्टेप में, 8 स्टेप में और 12 स्टेप।
हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा, और 8 और 12 स्टेप में एटीपी बनेगा, H2 का, FADH2 बनेगा, NADH बनेगा। क्या बनेगा बेटा इसमें, एटीपी। ये तो सुन लिया था। समझ आ गया कैसे बनेगा। पाथवे ए क्या है, ग्लाइकोलिसिस, बी क्या है, और सी क्या है, क्रेब्स साइकिल। ये ईटीएस है, ये क्रेब्स साइकिल है, ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस। देखो इससे NADH2 जो बने वो तो कहाँ चले गए, ईटीएस में, और एटीपी बनी वो क्या हो गई, डायरेक्ट मिल गई। और इसमें क्या हुआ, एटीपी तो डायरेक्ट मिल गई, NADH2 और FADH2 मिले वो किस में चले गए, इसमें चले गए, ठीक है। और इसमें क्या बना, एटीपी और वाटर बना। आ गया समझ में। ऐड भी तो हाइड्रोजन आयन वगैरह सब ऐड होगा। नेक्स्ट क्या था, हाँ, which one of the following process carbon dioxide is not released। बस 28 बच्चों ने। एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, CO2 रिलीज होगा। अल्कोहल फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल और CO2 बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। बेटा ये गलत बात है, ओनली 28 स्टूडेंट ने आंसर दिया है। बस नाम आ गया है। साइटोक्रोम आर फाउंड इन, अगर ये नहीं बताया ना तो फिर देख लेना तुम लोग। ओनली 10% बच्चों ने सही आंसर दिया, ऐसा क्यों भाई। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सेस कहाँ थे, इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इनर वॉल में क्या होता है, क्रिस्टी होता है। ये क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हो तुम लोग मेरे को। विच ऑफ फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ये तो वही आ गया। जब जब कर होने के बाद ही देखिए रुकता नहीं है, ये रोकने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया। हाँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, कर दिए हो तो आंसर क्या आएगा, ये तो 44 बच्चों ने, ये क्या बात है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब किसकी बात कर रहा है, ईटीएस की बात कर रहा है। ईटीएस में क्या होता है, एटीपी बनता है, कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से। एबीसीडी कौन है ये, आकांक्षा तिवारी, हीरो, शेरू, शेरू, जीरो,
जो भी है। सूरज सिंह, श्री शुक्ला, प्लीज अंजलि। नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर Krebs cycle? There are 3 points in the cycle where NAD plus is NADH plus H plus. There is 1 point in the cycle where FAD during conversion of same state molecule resistant pyruvic. ये तो कर दोगे, ये तो आंख बंद करके भी आंसर बता दोगे। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, वेरी गुड। 71.79% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया। अपने लिए तालियां बजा लो खुद के लिए, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। आदर्श चौधरी, वेरी गुड बेटा। ABCD, हम का पहली बार नाम आया है। ये कौन है? रहबर कौन है? वेरी गुड। अंजलि, आज अंजलि बड़े आंसर दे रही है, क्या बात है? की बात है बेटा। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो वो बताया नहीं मैंने। पायरुवेट नहीं होता, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। मैट्रिक्स, glycolysis occur in cytosol, oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. Glycolysis operate as long as it is supplied with NAD that can pick up by hydrogen. गलत पूछा है ना? गलत क्या आएगा? सी। ठीक है, अगली बार नहीं पढ़ूंगी। आइडिया लग जाता है। आदर्श चौधरी, आतंक मिश्रा, टीवी वर्मा, देख लो भाई अपना अपना रिजल्ट। नेक्स्ट पोल स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिए ऑप्शन? आंसर आएगा इसका? एंजाइम की तरह काम नहीं करता, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी नहीं होता है ये। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है? एटीपी सिंथेसिस, मतलब NADH देगा तभी तो एटीपी बनेगी। आंसर क्या आएगा इसका? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। है अरे प्रीवियस आंसर दे दिया होगा। कौन सा एंजाइम? हेक्सोकाइनेज, वेरी गुड। काफी बच्चों ने। वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट located in the plant? 12 आ गया, बस थोड़ा सा उस टाइम पे लग था। आंसर आएगा 67। इसका भी 67%। एक पहले कर चुके ये क्वेश्चन। ईटीएस कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अरमान, ABCD, कृतिका का ही है ना? है ठाकुर आर्यन सिंह। नेक्स्ट।
नहीं, ABC बेटा आएगा 1। तो इसमें क्या दिक्कत थी? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एटीपी। और डायरेक्ट एटीपी क्रेब साइकिल में कितनी जगह पे बनती है? एक जगह पे बनती है ना। कहाँ पे बनती है बेटा? क्लास में फोन नहीं यूज करना होता है बेटा जी। कहाँ बनती है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या बनाता है? सक्सिनिक एसिड बनाता है, तब एक ही तो बनती है। ABC की अमिता, अस्थि, मानसी का कौन है? अमिता, मानसी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर। आंसर काफी बच्चा आना चाहिए ना, जोर लगा के चिपका है इतना अच्छे से। परसेंट आंसर दे, आंसर दे पाते बेटा। मैग्नीशियम में भी 53%, इसका तो 100% सही आना था। लिंक रिएक्शन में मैग्नीशियम ही तो पार्टिसिपेट करता है, मैग्नीशियम काम आता है। ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बोल ना। ऑक्सीड CS1 molecule of NADH give rise to, हाँ तीसरा ही आएगा। ABC, हाँ ये ही बच्चे आ रहे हैं कुछ। हाँ ये हमारा जंगल खत्म इस चैप्टर। कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा? 21 तक के, 22-23 के नहीं मिले। ठीक है, वो फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इतने क्वेश्चन लोगों ने देखा कि क्या किया है तुमने। 48 स्टूडेंट, 28% स्टूडेंट एनर्जी से, सब शिद्दत से पढ़ाने के बाद भी ये रेस्पॉन्स। क्या तुम्हें सही लग रहा है? हाँ? तो ये तो आएगा। बोल देना कौन है। हाँ तो होगा सेकेंड NAD+ कैरियर। थोड़ा इलेक्ट्रॉन कैरियर तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन? ये तो NAD+ होता है, वो क्या करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं। ये कौन रिडक्शन, ये क्या होता है? रिडक्शन होता है तो ये कौन सा एजेंट होता है? राइजिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, ओनली इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करता, इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन आयन को भी कैरी करता है, तो हाइड्रोजन कैरी करता है। तो हाइड्रोजन टूटता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। गलत दे, ये आंसर गलत है। तो टाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस की फुल फॉर्म क्या है? NAD, तो टाइड एडेनिन डाई डाई न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाई डाई हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होती है? तो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और इससे हम क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। तो
क्या न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पे भी तुमने देखा है, वहां पे एक जगह अगर आंसर गलत छप, सब जगह वो ही आंसर जाता है, और ही होगा इसका आंसर। और कौन सा क्वेश्चन? लैंग्वेज बेटा, ये लैंग्वेज ज्यादा बड़ी लैंग्वेज है, क्या दिक्कत है? पढ़ा हुआ है तो इसमें आउटर में, इंटर में क्या दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन कैसी 20 देता है, रॉन्ग है कौन सा है, यही तो पूछा जाता है। बोला जाता है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़, लैंग्वेज बड़ी थी, क्वेश्चन समझ नहीं आया, गलत टिक कर दिया, ये बहाने मत लगाया करो। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमने रिवाइज नहीं किया है। मैं किसने रिवाइज किया चैप्टर जाके? दो बच्चों, बाकी किसी रिवाइज ही नहीं। ऐसे तो होता है कि एक जना कर रहे, दूसरा जना बस आके बस हमने पढ़ा दिया, समझ आ गया है, कुछ हो जाएंगे, ठीक है, कल फिर से अपने दिमाग पढ़ना नहीं। differentiation बेटा, थैंक